काउंसलिंग 2026 शुरू होने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना बेहद जरूरी है। एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो काउंसलिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो में जानिए पूरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड फॉर जनरल मेरिट सीट। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का सीट होता है, एक जीएम सीट होता है और दूसरा जो है वो केकेआर सीट होता है। तो पहले हम लोग जीएम सीट के लिए बात करेंगे, फिर बात करेंगे केकेआर सीट के लिए। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे अपलोड करने होते हैं और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो तैयार कर लेने हैं। तो फर्स्ट है आपका कैंडिडेट ओरिजिनल आईडी प्रूफ, यानी आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एनी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए एज डिक्लेयर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपने आधार कार्ड वगैरह डाला है, ठीक है, तो आप वही आप रख लीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ कैंडिडेट। अब देखिए कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो एसएसएलसी या फिर 10th मार्क्स कार्ड ओनली, है ना, यानी क्लास 10 का जो मार्कशीट होता है आप उसमें देखेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी जो है उसमें मेंशन होता है। तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यहाँ पे अपलोड करना होता है काउंसलिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है पीयूसी 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट मार्क्स कार्ड, यानी आपको यहाँ पे +2 का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, लेकिन कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप अपलोड करोगे तो डू नॉट क्रॉप टॉप एंड बॉटम ऑफ द मार्क्स कार्ड, है ना। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम को आपको क्रॉप नहीं करना है। ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्यूआर कोड, अगर क्यूआर कोड अवेलेबल है तो शुड बी क्लियरली विजिबल, है ना, तो वो क्लियरली आपका दिखना चाहिए। इफ यू हैव इम्प्रूवमेंट सप्लीमेंट्री मार्क्स कार्ड, अगर मान लीजिए आपका क्रॉस लग गया था +2 में और इस बार आपने इम्प्रूवमेंट दिया या सप्लीमेंट्री दिया है ना, तो आपको करना क्या है, स्कैन बोथ टुगेदर, यानी पहले वाला जो रिजल्ट है और जो इम्प्रूवमेंट या सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है उस दोनों को एक साथ कंबाइन करके स्कैन करना है एंड अपलोड एज वन पीडीएफ, और एक ही पीडीएफ में आपको अपलोड करना है, अलग अलग से यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ एडमिट कार्ड और हॉल टिकट इन्फॉर्मेशन ऑफ 12th, यानी क्लास 12 का एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना है। अगर कैंडिडेट मार्क्स कार्ड आर वेरीफाइड ऑन देयर रेस्पेक्टिव बोर्ड वेबसाइट, आपका जो जो रिजल्ट है वो रेस्पेक्टिव बोर्ड से, आप जिस भी बोर्ड से उससे वेरीफाई किया जाता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अपलोड देयर 12th एडमिट कार्ड, आपको यहाँ पे अपना +2 का एडमिट कार्ड भी अपलोड करना है। इफ, लेकिन देखिए कुछ कंडीशन है कि इफ एडमिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल, अगर मान लीजिए आपके पास किसी कारणवश एडमिट कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि आपको तो अपलोड करना है ना। तो राइट योर एडमिट कार्ड इंफॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी नंबर etc। तो अब आपको करना क्या है, तो इन कैपिटल लेटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड अपलोड द सेम। तो आपको एक व्हाइट शीट लेना है और उसमें एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं जैसे रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, आपका नाम, है ना, वो सारी चीजें आपको क्या करना है, व्हाइट पेज पर लिखना है और फिर उसको अपलोड करना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका कॉमेट के एडमिट कार्ड। तो आप कॉमेट के का एग्जाम दिए हैं तो आपके पास सभी के पास होगा, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं SC ST OBC सर्टिफिकेट, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोशिश करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, है ना, करंट सेशन का ही जो है ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चलता है। ठीक है, SC ST के केस में कभी कभी प्रीवियस ईयर्स का भी चल जाता है, लेकिन OBC EWS अगर है तो इसके लिए तो एकदम करंट वाला ही चाहिए। ठीक है, आगे एप्लीकेबल इफ ओनली यू हैव स्कोर्ड 40 to 45% इन PCM, अगर आपने 40 to 45% PCM 12th में अगर लाया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कार्ड अपलोड करना, सर्टिफिकेट अपलोड करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यू आर डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, अगर आप कर्नाटका स्टेट के हैं तो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना ही पड़ेगा। सर्टिफिकेट शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, और आप जो भी SC ST OBC सर्टिफिकेट बनाएंगे वो कैंडिडेट के नाम पे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फादर के नाम पे बना हुआ वो आप अपलोड कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, 7th कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप कर्नाटका से हैं तो फिर आपको यहाँ पे कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा SC ST OBC कैटेगरी के लिए। और ये जो है आपका सर्टिफिकेट वो इशूड होना चाहिए रेवेन्यू अथॉरिटी से, है ना, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे रैंक का अधिकारी का यहाँ पे नहीं चलेगा। और सर्टिफिकेट शुड बी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, और सर्टिफिकेट आपके ही नाम पे यानी कैंडिडेट के नाम पे ही होना चाहिए। नेक्स्ट है OCI PIC डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशूड OCI या PIOC डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट 9th नंबर BTO एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, है ना। अब देखिए BTO एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किन के लिए, तो OCI PIC कैंडिडेट शुड अपलोड BTO एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, है ना। तो जो आपका OCI PIC कैंडिडेट है
पीआईओ, उनको यहाँ पे वीडियो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना बहुत जरूरी है। ए डिक्लेरेशन एज गिवन इन नेक्चर 1, तो नेक्चर 1 में सारी चीजें आपका दिया गया है। नेक्स्ट है एनी अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट बिलो 17 ईयर्स ओल्ड ईयर्स शुड अपलोड वीडियो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका एज जो है 17 ईयर्स से कम है तो आपको यहाँ पे वीडियो सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। एल्स अपलोड डिक्लेरेशन एज गिवन नेक्चर बी में ये सारी चीजें जो है आपका दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे केकेआर सीट के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो अभी हमने बात किया वो जीएम सीट के लिए था, अब हम लोग केकेआर सीट के लिए बात कर रहे हैं। तो केकेआर सीट के लिए कुछ अलग नहीं है, सेम चीजें हैं। जैसे आप हमने पहले ही बात किया कैंडिडेट ओरिजिनल आईडी प्रूफ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट के लिए आपको क्लास 10th का रिजल्ट है ना, फिर आपको क्लास 12th का रिजल्ट, फिर क्लास 12th का एडमिट कार्ड, फिर कॉमेड के एडमिट कार्ड। ठीक है, सेम चीजें, कुछ डिफरेंस यहाँ पे फिर है इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट ऑफ एनी अदर, तो वो आपको जमा करना है। फिर केकेआर यहाँ पे सीट के लिए आपको जो है केकेआर सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे नया है, जो आपका इशू होना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू सब डिवीजन का, और सर्टिफिकेट शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, है ना। तो यहाँ पे 7 नंबर जो है ये थोड़ा सा आपके लिए स्पेशल है। बाकी SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आप 40 to 45% अगर आपने PCM में लाया है क्लास 12th में, या फिर आप डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका है तो ये आपको तो अपलोड करना ही है। और डोमिसाइल वालों के लिए कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जो इशू होना चाहिए रेवेन्यू अथॉरिटी से। इससे कम रैंक का यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है दोस्तों वही हैं जो आपका जीएम सीट के लिए है। तो जीएम सीट के लिए जितने डॉक्यूमेंट चाहिए उतने ही सीट जो है यहाँ पे सॉरी डॉक्यूमेंट जो है वो केकेआर सीट के लिए भी चाहिए। बस यहाँ पे आपको जो है ये केकेआर सर्टिफिकेट 371J सर्टिफिकेट आपको अलग से अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है लगने वाले हैं कॉमेड के काउंसलिंग के दौरान, इसलिए बेहतर है कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले काउंसलिंग से पहले तैयार कर लें, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक नोट पर बात कर ले तो ओनली कैंडिडेट्स ऑफ कर्नाटका हु हैव obtained 40 to 45% एग्रीगेट मार्क्स इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नीड टू अपलोड SC ST सर्टिफिकेट, है ना। तो हमने पहले ही बता दिया। और कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू क्लेम लोअर एलिजिबिलिटी SC ST OBC ओनली टू गेट लोअर एलिजिबिलिटी, क्लियर है। और लास्ट है कैंडिडेट्स क्लेमिंग केकेआर सीट नीड टू अपलोड केकेआर सर्टिफिकेट एंड कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, तो अब काउंसलिंग से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। कॉमेड के 2026 काउंसलिंग कटअप और चॉइस फिलिंग अपडेट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।